किसी बस्ती में एक नौजवान रहा करता था। बहुत नेक सीरत इंसान था। दीन की तलब उसके सीने के अंदर थी। पढ़ने का बहुत शौक रखता था। उसने एक मदरसे के अंदर दाखिला लिया और रोज़ के रोज़ वहाँ पर पढ़ने जाने लगा। लेकिन पैसों के हालात की तरफ से वो थोड़ा गरीब था, और बल्कि बहुत ज़्यादा गरीब था कि मदरसे के अंदर पढ़ भी ना पाए। तो जब कोई शख्स नेक होता है तो उसके ऊपर ताने बहुत किए जाते हैं। तो लोगों ने वहाँ पर भी बातें बनाना शुरू कर दी कि जब तेरी जेब के अंदर पैसा है नहीं तो तू पढ़ना चाहता क्यों है? तेरा काम यही है कि तू भैंसे चराएगा या खेतों के अंदर काम करेगा। ये तेरा काम नहीं है कि तू किताबों को संभाले। तेरे पास में पैसा नहीं है तो एक काम कर, खेतों में काम करना शुरू कर दे। लेकिन वो खालिस अल्लाह ताला का बंदा था। वो चाहता ये था कि अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है वो सीने में उतर जाए, और हुजूर के दीन की मोहब्बत जो थी उसके सीने के अंदर गालिब थी। वो किसी की भी बात को सुनना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसके ऊपर तानाज़नी ज़्यादा हो गई तो उसने एक काम किया कि वो अपना सामान बांध करके अपना घर छोड़कर एक जंगल के अंदर चला गया। दिनों रात जंगल के अंदर इबादत करता, सुबह को मदरसे जाता वहीं से, और पूरी रात बैठ करके फिर तालीम हासिल किया करता था। और जंगल भी ऐसा घना जंगल कि जिसके अंदर सिर्फ खूंखार जानवर ही रहा करते थे। एक दिन बादशाह की बेटी उसी जंगल में सफ़र के लिए गई हुई थी। हुआ क्या कि जो सिपाही उसके साथ में चल रहे थे वो भी रास्ता भटक गए, और ये लड़की अलग को कहीं जाकर के ये भी रास्ता भटक गई। दोनों अलग अलग रास्तों पर चलने लगे। लड़की जो थी वो रास्ता बिल्कुल भटक गई और भूल गई कि वो किधर से आई थी, और वो लोग भी उसको ढूंढते रहे लेकिन वो मिल नहीं पाई। अब जब उसने देखा कि शाम का वक्त हो चुका है और रात होने वाली है तो उसके दिल में खौफ आया कि ये जंगल है, जंगली जानवर यहाँ पर होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान का खतरा बन जाए। तो उसने देखा कि दूर उसको एक झोपड़ी नजर आ रही थी। वो उस झोपड़ी के पास गई। जब उसने जाकर के देखा तो वहाँ पर यही लड़का था। इसने सलाम किया, उसने जवाब दिया। इसने कहा कि मैं कहना चाहती हूँ कि रात का वक्त है और मामला ऐसा है कि जंगल के अंदर सारे जानवर जो हैं खूंखार हैं, जंगली जानवर हैं। अगर मैं अकेली बाहर रहूँगी तो ये जानवर मुझे काट के खा जाएंगे। मुझ पर इतना एहसान करो कि आज मुझे रात में इस घर के अंदर रहने दो, अपनी झोपड़ी के अंदर रहने दो। वैसे तो मैं महल से रहने वाली हूँ, लेकिन जब तक चूँकि रास्ता नहीं मिला है तो मैं जा नहीं सकती, और रात के अंदर रास्ता ढूंढना भी मुश्किल है। तो उस नौजवान ने सोचा कि मामला किया तो क्या किया जाए। अब सोचने वाली बात है, ऐसी सिचुएशन हो, ऐसा मौका हो तो हर कोई सोचेगा और हर किसी के कदम फिसलेंगे कि जंगल अकेला है। एक लड़की इल्तिजा कर रही है सामने खड़े होकर के अपने घर में ले लिया जाए, और जंगल अकेला, इसके अंदर कोई नहीं है, तो किस तरह से बात को सीधा किया जाए। उस नौजवान ने काफ़ी देर सोचा, फिर उसकी मजबूरी को समझा। उसने कहा ठीक है, मैं आपको अंदर आने की इजाज़त देता हूँ। वो ये समझ गया था कि जाहिर बात है जब अंदर होंगे तो दरवाज़ा भी बंद किया जाएगा, हर चीज़ होगी, लेकिन उसका मैलान क्योंकि अल्लाह ताला के दीन की तरफ को था, उसने इस चीज़ की तरफ नहीं सोचा। जो उसका अपना बिस्तर था उसने उसको सही से बिछा के उस लड़की को उस पर लेटा दिया, और नीचे खुद बैठ करके चिराग जला करके पढ़ना शुरू कर दिया। लड़की ने उससे कई मरतबा कहा कि अब सो जाओ, वक्त हो गया, चिराग बुझा दो। उसको नींद लगी थी, लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मेरा काम पढ़ने का है, आपका काम सोने का है, आप सोती जाए, मैं पढ़ता जाऊंगा। लड़का रात भर पढ़ाई करता रहा। उस लड़की ने रात भर में लड़के का मामूल ये देखा कि लड़का बार बार चिराग के अंदर अपनी उंगली लगाता है, थोड़ी देर उसको जलाता है और उसके बाद में फिर पढ़ाई करने लगता है। उसकी आंखों से बार बार आंसू निकलते हैं, लेकिन वो बर्दाश्त करता है। एक आवाज़ भी अपनी ज़बान से उसने नहीं निकाली, और बार बार वो चिराग के अंदर अपनी उंगली डालता है। हाथ में छाले पड़ गए उसकी पूरी रात में, फिर वो निकाल लिया करता है, फिर पढ़ने लगता है। कहते हैं कि जब सुबह हो गई तो सुबह को बादशाह उसी जगह पर पहुंच गया, और उसके सारे जो सैनिक थे वो भी सब उसी जगह पर पहुंच गए। बादशाह ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और कहने लगा, बताओ रात कैसे गुजरी, किस तरह गुजरी? तो बेटी ने कहा कि रात बहुत अच्छी तरीके से गुजरी है। ये हमारा मौसिन है, इसने हमारे साथ में कोई भी ज़्यादती ज़बरदस्ती नहीं की है, बल्कि ये अल्लाह का इतना नेक बंदा है कि रात भर दीन हासिल करता रहा, इसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। जब बादशाह ने इतनी बात सुनी ना, कहने लगे कि बेटी मैं तो इस बात को मान सकता हूँ, लेकिन बाहर वाले तोहमतें लगाएंगे कि बादशाह की बेटी अकेले किसी लड़के के साथ में रुकी थी। तो इसका एक ही तरीका नज़र आता है, वो ये कि इस लड़के को कत्ल करके इसका नामो निशान मिटा दिया जाए, इसलिए कि ना ये होगा ना कोई इसको जानता होगा। और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता इसकी ज़बान से अगर लफ्ज़ निकल गए कि बादशाह की बेटी मेरे कमरे में आकर के रही थी, तो ये भी मेरे लिए तोहमत का सबब बनेगी। तो इसलिए मैं चाहता ये हूँ कि इसको कत्ल कर दिया जाए। लड़की ने हज़ारों मिन्नतें की, लेकिन बादशाह नहीं माना। बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दे दिया कि इसको कैद कर लो और दरबार के अंदर कल इसको फांसी लगा दी जाएगी। जब अगला दिन हुआ, जल्लाद उसकी तरफ बढ़ने लगे उसको मारने के लिए, तो बेटी ने अपने बाप से कहा बादशाह से कि मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कुछ लम्हात मुझे दे दें, इसके साथ में पर्दे में रह करके मैं इससे कुछ बात करना चाहती हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है, आखिरी वक्त उसका है तो उसको इजाज़त दे दी जाए। तो उसने उस लड़के के पास में जाकर के पूछा, मैं आपकी हर चीज़ से मुतासिर हूँ, लेकिन एक बात अब तक मेरी समझ में नहीं आई, वो ये कि रात को जब आप तालीम हासिल कर रहे थे तो बार बार चिराग के अंदर उंगलियां क्यों डाल रहे थे? इसकी क्या वजह है? आखिर कौन सा ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से आपने अपने हाथ के अंदर छाले डाल लिए? ये क्या राज है, मैं ये समझना चाहती हूँ।
उस लड़के ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि जब मौत गले लग चुकी है तो अब इस राज को खोलने में कोई परेशानी नहीं। उसने कहा कि मैं दीन का तालिब इल्म हूँ और इल्म की रोशनी मेरे दिल के अंदर है और वो मुझे रोशन करती है। लेकिन कहने लगे कि जब एक लड़का और एक लड़की, एक आदमी और एक औरत तन्हाई के अंदर होते हैं, तब तीसरा उन दोनों के दरमियान में शैतान आया करता है और वो दोनों के दिलों में वसवसे डालता है कि बदफेली करें। कहने लगा कि रात भर शैतान मुझे इस चीज़ की तरफ राग़िब करता रहा कि बदफेली कर। लेकिन मैं बार बार अपने नफ्स को ठंडा करने के लिए चिराग के अंदर उंगलियां डालता रहा। जब मैंने अपनी उंगली को चिराग में डाला तब मुझे ख्याल आया कि दुनिया की आग का ये आलम है, तो आखिरत में जब जहन्नम की आग इस गुनाह के जरिए नसीब होगी उसका आलम क्या होगा। कहने लगा ये दुनिया की आग मुझे जहन्नम की आग से डराने लगी। इस 1% आग का ये आलम है, तो 99% जो ज्यादा जहन्नम के अंदर आग जल रही है उसका आलम क्या होगा। कहता है कि बस मैं इस चीज़ की वजह से रात भर अपनी उंगली को चिराग के अंदर डालता रहा और निकालता रहा और सुबह तक मेरे हाथ के अंदर छाले पड़ चुके थे। सिर्फ इस उंगली को जला करके मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को बचा लिया है। जितने नेक काम मैंने किए होंगे अल्लाह ताला ने उन सब कामों को सिर्फ एक इस उंगली के बदले में बचाया है। जब बादशाह को ये बात पता चली ना, तो बादशाह ने कहा कि तो अल्लाह का वली है, नेक बंदा है, इसको किस तरह से कत्ल किया जा सकता है। तो बादशाह ने फ़ौरन उसकी जो है सज़ा रोक दी और फिर ऐलान कर दिया कि अब अगर मेरी बेटी के लायक कोई शख्स पूरी कौम के अंदर है तो वो यही शख्स है। मैं अपनी बेटी का निकाह इससे करवाना चाहता हूँ। और यही नहीं, इसके साथ साथ बादशाह ने यह भी ऐलान कर दिया कि मेरे मरने के बाद में अगर कोई इस सल्तनत का बादशाह बनेगा तो वो यही लड़का बनेगा। देखें, इल्म की बरकतें थीं। अब ये जो लड़का है ना, कुछ दिन के बाद में उसी जगह पर पहुंचा जहाँ पे ये रहा करता था। वही लोग जो इसको ताने दिया करते थे गरीबी के और ये कहते थे कि आलिम बन के क्या करेगा, चल खेतों में काम कर। उन्हीं लोगों के पास में पहुंच करके फिर इस तालिब इल्म ने कहा कि देखो आज इल्म की बरकत ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तुम लोग कहते थे कि मैं खेतों में काम करूँ, मालदार हो जाऊँगा, लेकिन मुझे मालूम है कि जो इल्म की तलब सीने के अंदर रखा करता है अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी मालदार करता है, आखिरत में भी मालदार करता है। लोगों के दरमियान तो उसकी इज्जत हुआ करती है, लेकिन देखो इल्म की बरकतें हैं। मुझे इस बात का इल्म था कि कितना बड़ा गुनाह है। मैं अपने इल्म की बुनियाद पर उस गुनाह से बचने को अपने अमल में लाता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये एहसान किया कि आने वाले वक्त का मुझे बादशाह भी बना दिया और बादशाह की बेटी को मेरे निकाह में भी दे दिया है। इसलिए तमाम उलमा और मैं तालिब इल्म भी आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाएं, चाहे इतनी सी हो, मुख्तसर हो, लेकिन तालीम होना ज़रूरी है। बच्चों का सिरे से जाहिल होना ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक वक्त आएगा कि ये बच्चे आपको कमा करके खिलाएंगे भी, लेकिन जब तक इनके हाथ अभी कमज़ोर हैं, अभी कमाने के लायक नहीं है, बजाय इसके कि इनको कामों पे डाला जाए, बेहतर यह है कि इनकी तालीम के लिए कुछ सोचा जाए।